वीएनएम विशेष सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन के तहत पौधा एक लगाएं के दौरान वीएनएम टीम ने ली संत विहार सोसाइटी की मुलाकात। लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। वीएनएम की इस मुहिम को वडोदरा वासियों ने जो रिस्पांस दिया है, उसके लिए वीएनएम परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2013 के तहत आज से शुरू हो रहा है हंट्समैन सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम वडोदरा शहर की विविध सोसाइटियों को विजिट करेंगे और पर्टिकुलर डे पर जिन लोगों का बर्थडे है उनके हाथों से वहाँ प्लांटेशन करेंगे। और आज हमारी पहली सोसाइटी है संत विहार सोसाइटी, वासना स्थित संत विहार सोसाइटी। और यहाँ के लोगों का जज्बा एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग एनवायरनमेंट प्रेमी है यहाँ पर। और संत विहार सोसाइटी की लड़कियाँ एक एनवायरनमेंट रिलेटेड एक डांस परफॉर्मेंस तैयार किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है उनका थीम एनवायरनमेंट डांस का। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, मम आंगणे वृक्ष देव पधार्या, जो जो वृक्ष देव पधार्या। सूरज थी तपती धरती ने, सूरज थी तपती धरती ने, शीतल छाया देवा, शीतल छाया देवा, वृक्ष देव पधार्या, वृक्ष देव पधार्या। उज्जड़ मारा आंगण ने, उज्जड़ मारा आंगण ने, लीला तोरण बांध्या, लीला तोरण बांध्या, वृक्ष देव पधार्या, वृक्ष देव पधार्या। फूलो ना फोरम थी मारा, फूलो ना फोरम थी मारा, आंगण ने वधावा, आंगण ने वधावा, वृक्ष देव पधार्या, वृक्ष देव पधार्या। पक्षी ना मीठा कलरव थी, पक्षी ना मीठा कलरव थी, आसमंत ने भरवा, आसमंत ने भरवा, वृक्ष देव पधार्या, वृक्ष देव पधार्या। आखा मारा आंगण ने, आखा मारा आंगण ने, खूब सुंदर बनावा, खूब सुंदर बनावा, वृक्ष देव पधार्या, वृक्ष देव पधार्या। एनवायरमेंट, लेट्स डू आवर पार्ट। एनवायरमेंट एक ऐसी कंपनी है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस, सीवेज ट्रीटमेंट एंजाइम्स, ईटीपी सॉल्यूशंस, लैंडस्केपिंग, सॉइल स्टेबलाइजिंग एंजाइम्स, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, केमिकल अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सारी सर्विसेज एनवायरमेंट द्वारा इंडिविजुअल रेसिडेंट्स, फार्म हाउसेज, अर्बन टाउनशिप्स, इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स में दी जाती है। सबसे पहले आइए जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है आइडियल सॉल्यूशंस लाइक रेन वाटर फॉर अर्थ, रेन वाटर फॉर रीयूज एंड रेन वाटर फॉर बोरवेल. Environment's rainwater harvesting system is quick in installation, inspired by past design for future. They provide harvesting system earth for drinking needs and for borewell recharging. 2-layer recharge well in case of excavation constraints and moderate rainfall. बारिश के पानी का करें सही इस्तेमाल. Environment, let's do our part. वृक्ष देव पधार्या। आपने जस्ट अभी देखा कि लड़कियों में कितना उत्साह है एनवायरमेंट एक्टिविटी को करने के लिए।
बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि ये जनरेशन में एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस है। तो चलिए अभी प्लांटेशन की बारी है, मिलते हैं यहाँ के कुछ सदस्य से जिनका आज बर्थडे है। और एक अच्छी बात भी ये है कि यहाँ की सभी महिलाएं हैं जो इनिशिएटिव ले रही है एनवायरनमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करने का। तो चलिए अब जानते हैं कि संत विहार सोसाइटी में आज किसका बर्थडे है। मिलते हैं आज की बर्थडे गर्ल से और बर्थडे विमेन से। हाय रिद्धि, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। થેન્ક યુ। रिद्धि, આજે તું પ્લાન્ટેશન કરવાની, એક છોડ વાવવાની છે। તારા બર્થડેના દિવસે કંઈક અલગ એક્ટિવિટી આજે તું કરીશ, તને કેવું ફીલ થાય છે? સારું ફીલ થાય છે? હા અને તને પેડ પौधा फूल छूट गमे? હા गमे છે? मधु जी, आज आपका भी बर्थडे है तो आपको भी वीएनएम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। તમે પણ આજે કંઈક અલગ પ્રવૃત્તિ કરશો, તમે પણ એક છોડ વાવશો, તમને કેવું ફીલ થાય છે? સરસ મજા આવશે, છોડ આવશે સોસાયટીમાં, ઝાડવા થશે તો મજા આવશે, શીરો મળશે, છાયા મળે, બધું સરસ થઈ જાય, શો પણ સારો લાગે, બધી રીતે સરસ થઈ જાય। કમળાબેન, તમને પણ વીએનએમ પરિવારથી જન્મદિનની ખૂબ ખૂબ બધાઈ। થેન્ક યુ। તમે પણ આજે કંઈક અલગ કરશો તમારા બર્થડેના દિવસે, કેવું મહેસૂસ કરો છો? સરસ। તમને પર્યાવરણથી કેટલો લગાવ છે? પર્યાવરણ આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, એ આપણા જીવનમાં સરસ એક છાંયો તડકાની અહેસાસ કરાવે છે। પર્યાવરણ એ વરસાદ લાવવામાં ખૂબ ધન્યતા અનુભવે છે। પર્યાવરણ એક એવું સાધન છે કે એનાથી આપણને ફળ ફૂલ ખાવાની અનેક ચીજો મળી રહે છે, એ આપણને તડકા છાંયડામાં શીતળ છાંયડો પણ આપે છે અને આપણને સરસ રીતે એક મહત્ત્વનો પર્યાવરણ ભગવો। એક વાત જાણવા માંગીશ કે તમારા ઘરમાં નાના છોકરાઓ છે, આ તે, તો તમે એ પેઢીને પર્યાવરણને સાચવવાની તાલીમ કેવી રીતે આપો છો? આપણે એમને કહીએ કે એક વર્ષમાં એક વૃક્ષ વાવો, એનું જતન કરો, એને બાળકની જેમ ઉછેરો અને એનું પાલન પોષણ કરો, કાયમ એને પાણી આપો, એને ખોરાક આપો અને જોઈએ તો એનું જતન કરીએ। અમે પણ તમે છોડવા વાવીશું, એનું જતન કરીશું, એના માટે પાણી ખાતર, છોકરાઓને પણ વર્ષમાં એક વખતે ગુલાબ છે, મોગરો છે, એ અમને વધુ ગમે છે, તે અત્યારે અમારે ઉપયોગી છે, ભગવાનને ચढ़े છે અને સવારમાં સેવામાં પણ કામ લાગે। हमें पता चला कि वीएनएम हर एक सोसाइटी में जिनका बर्थडे है उनके हाथ से प्लांटेशन करना चाहते हैं, और लकीली ऐसे हुआ कि हम इसी वक्त प्लांटेशन करना भी चाह रहे थे हमारी सोसाइटी में। तो ये बहुत टाइम से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने कांटेक्ट किया और उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और लकीली हमारे यहाँ से 4 वो भी लेडीज़ का ही बर्थडे इस दिन पे आ गया है, तो उनके हाथ से हम प्लांटेशन कर रहे हैं, और इस वजह से हम हमेशा वो पेड़ देखेंगे तो हमको याद रहेगा, वीएनएम को याद करेंगे और इन पेड़ को देख के इन लोगों को भी हम याद करेंगे, और हमेशा के लिए ये पेड़ हमको वीएनएम की याद दिलाते रहेंगे। अभी तो हमने बात की बर्थडे गर्ल से और बर्थडे विमेन से, यहाँ पर सोसाइटी के अन्य सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कि आज वो क्या फील कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आज प्लांटेशन की एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले तो मैं वीएनएम की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जागरूकता जो आप सोसाइटी में घूम के ला रहे हो, ये बहुत अच्छा है, और पर्यावरण में जितना भी हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी हमको शुद्ध हवा मिलेगी ऑक्सीजन के रूप में। और मेरी तो हर गृहिणी से यही अपील है कि आप अगर आप सब्जी वाला आता है तो आप पॉलीथीन लेना ना ही बोलो, उनको बोलो पेपर बैग दे, नहीं तो फिर आप बास्केट में और उसी तरह से शाकभाजी लो, पॉलीथीन लेना ही नहीं है। जितना पर्यावरण को हम साथ देंगे, पर्यावरण हमको उतना साथ देगा। અમે આવી રીતે ખાતર બનાવીએ છીએ, જે આપણે એઠવાડો હોય અને આ રીતે માટલામાં નાખવાનું, એના ઉપર માટી નાખવાની અને ઢાંકી દેવાની, એમાં બિલકુલ ગંધાઈ નથી આવતી, અને એઠવાડો બહાર ફેંકે તો ગંદુ થાય, એના માટે થઈને આવું કરવાનું, અને આ રીતે 15-20 દિવસ મહિનામાં આવું ખાતર તૈયાર થાય છે। એ રીતે અમે બધા વેલમાં અને ફૂલ છોડમાં ને નાખીએ છીએ। એટલે આ ઘરના શાનાથી આ તમે કલેક્ટ કર્યું? છે માટી છે, અને આપણે બધું કચરો હોય કે ચાની ભૂકી હોય, થોડું ઘણું વધેલું અનાજ હોય, રોટલી હોય, એ બધું જ નાખી દેવાનું, એના ઉપર થોડી માટી નાખીને ઢાંકી દેવાનું, ખાતર તૈયાર થાય છે, અને એ વૃક્ષમાં નાખવાનું, વૃક્ષ સરસ થાય છે।
यहाँ पर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत अच्छा सजेशन दिया, खास करके हाउस वाइफ के लिए, कि घर का जो भी कूड़ा कचरा है हम डस्टबिन में डाल देते हैं, इट्स बेटर कि माटी के साथ उसको मिक्स कर दीजिए। तो ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरह का ये खातर ऐसा तैयार हो सकता है, और अगर इसको आप पेड़ पौधों में डालो तो उनकी वृद्धि जल्द से जल्द होती है और अच्छी होती है। एनवायरनमेंट है ना, वो हमारे हेल्प बहुत करता है, बिकॉज ऑक्सीजन, अगर ट्रीज होंगे तभी ऑक्सीजन होगा, उस वजह से थोड़ा कूल एनवायरनमेंट रहेगा। और ऊपर से जो रेन आता है ना, ट्रीज एब्जॉर्व करते हैं क्लाउड को, तो इस साइड आते हैं। एनवायरनमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक हम एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हम सुबह जगते हैं तब से एनवायरनमेंट हमारे साथ रहता है। एनवायरनमेंट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रीज़ हमारा मतलब हमारी लाइफ साइकिल है। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो तब तक हमारी लाइफ नहीं रहेगी। अगर ट्रीज से हमको सब मिलता है, बारिश मिलती है, सब कुछ हमारे लाइफ में जो चाहिए सब मिलता है। प्लास्टिक प्रोसेसर गुजरात एसोसिएशन ने तोड़े हैं प्लास्टिक के प्रति डर के कई भ्रम, जैसे प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल है। गलत, प्लास्टिक विविध तरीकों से 100% रिसाइक्लेबल है। भारत में उद्योगों और अर्बन स्ट्रीम वेस्ट का हम 60% प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, जबकि विश्व में इसका सिर्फ 20 से 25% ही है। अगर 500 ग्राम कॉफी पैक करनी हो तो कांच के पैकिंग का वजन होता है 500 ग्राम, टीन के पैकिंग का वजन होता है 130 ग्राम, जबकि प्लास्टिक पैकिंग का वजन होता है केवल 12 ग्राम। कागज कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है, जबकि वर्ल्ड रिसोर्स फाउंडेशन यूके की रिपोर्ट अनुसार पेपर बैग्स बनाने के लिए हमें कई पेड़ों को काटना पड़ता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पेपर बैग से 40% कम शक्ति प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए खर्च होती है। प्लास्टिक 80% कम सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अन्य मटेरियल जैसे कि कांच बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, ये कहते हैं प्लास्टिक प्रोसेसर गुजरात एसोसिएशन। हमारे बड़े तो हमारे लिए एक अच्छा वातावरण छोड़कर तो जाएंगे ही, लेकिन यंगस्टर्स अभी से इतना अवेयर है एनवायरनमेंट को लेकर, तो ये जानकर आज बहुत खुशी हो रही है कि इनको भी इन फ्यूचर एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा। हंसमैन सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन 2013 का संत विहार सोसाइटी में आज हमारा पहला प्लांटेशन है, तो चलिए प्लांटेशन करते हैं। बट प्लांटेशन से पहले मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि VMSS हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, तो VMSS का भी हम VNM परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि VNM का टैगलाइन सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन का पौधा एक लगाए, तो चलिए अभी जिनका बर्थडे है उन्हीं के हाथों से हम प्लांटेशन करते हैं। हंसमैन सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन पौधा एक लगाए आज की हमारी पहली सोसाइटी थी वासना स्थित संत विहार सोसाइटी। अगर आप भी चाहते हैं कि VNM आपकी सोसाइटी में भी विजिट करे और प्लांटेशन करे तो 232306 पर हमें कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर newsvnm@yahoo.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट सोसाइटी कौन सी है ये आपके लिए है थोड़ा सरप्राइज। तब तक के लिए नमस्कार।